जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्यवान और आप हैं अध्ययन मंत्र पर। स्वागत स्वागत स्वागत। देखिए रीट परीक्षा 2025 इस बार चर्चाओं में आ चुके हैं। पहले से पहले डिले हुआ नोटिफिकेशन आने में, फिर डिले हुआ विज्ञप्ति आने में, फिर डिले हुआ इसके बारे में सिलेबस आने में। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती गई वैसे वैसे चीज़ों में थोड़े बदलाव आते रहे। आपने तारीखों को बदलते देखा है। जो परीक्षा 2024 में खत्म होनी थी 2025 में खत्म होनी है फरवरी में। उसके बाद आपने देखा कि एक विज्ञप्ति आती है जिसमें चेंजेस आते हैं, फिर एक विज्ञप्ति आती है जिसमें सिलेबस चेंज होता है। और आज आपके सामने दो तीन चीज़ों का सिलेबस में जो बदलाव है, निगेटिव मार्किंग है, चार नहीं पांच ऑप्शन है। तो आप घबरा रहे होंगे, पहले इस पर बात करते हैं फिर इसका सोल्यूशन देते हैं। तो बात भी होगा, सवाल भी होगा, उसका जवाब भी होगा, है ना। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने ये जोधपुर जिले से ये नीट जो देखी होगी कि यहाँ से तीन चार चीज़ें जो निकल के आई हैं वो वाली जिन्होंने इसमें बात कर दी कि जो फर्स्ट ईयर में होंगे, एक तो वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बात तो कंफर्म हो ही गई थी। अगर ये कंफर्म हो गया था तो फर्स्ट ईयर वाले क्या है, एलिजिबल हो गए, पहले साल वाले, मतलब जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया वो वाला। अब उसके बाद लेवल वन में जो है एनईपी, राजस्थान जीके व वैदिक गणित टॉपिक क्या कर दिए गए हैं, शामिल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर इस पूरे को पढ़ते जाएंगे तो मैं एक बार हल्का सा पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में दिखाने वाला हूँ कि 2024 के नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू के साथ लेवल वन लेवल टू का सिलेबस भी जारी हुआ। राष्ट्रीय नीति 2025 और बाल कल्याणकारी। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना नहीं है इशू। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सीटेट की तैयारी में और बाकी एग्जाम की तैयारी से पढ़ा होगा। इशू आपके साथ आ सकता है कि बाल कल्याणकारी जो नई योजनाएं वो फैक्ट बेस होंगी, उसे आपको क्या है याद करना पड़ेगा। राजस्थानी भाषी और इसके जो जीके के टॉपिक हैं वो आपको फैक्ट में याद करना पड़ेगा, वहाँ आपके साथ समय लेगा। अब विकल्प को लेकर जो बोर्ड है उसने कंफ्यूज कर दिया है और साथ साथ में नकारात्मक जो है अंकन उस पर भी कर दिया गया है। लेवल टू में देखो एनईपी, हिंदी गणित संस्कृत में नए टॉपिक जुड़े हैं। पांच ऑप्शन भरना अनिवार्य है, अंक काटे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है। तो ये तो अखबार की कटिंग है, आप इस पे इतना रिलाई नहीं करेंगे। चले आपको वास्तविकता से मिलवाता हूँ कि ये कहाँ पर है। और ये यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप ये रीट की जो विज्ञप्ति आई थी उसमें जब तो अगर आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ, तो आपके सामने धीरे धीरे, अभी नहीं मिलेगा है ना, ABCDE आप ढूंढते रहोगे तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। जब आपकी सारी डीले वो सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है तो यहाँ आपके बाद ना धीरे से आपके सामने अचानक से एक चीज़ आएगी। और जो चीज़ अचानक से आपके सामने आएगी वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगी ये कि जो हमारा सिलेबस है जिसके बारे में हम बेसिकली जानते ही जानते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये लेवल टू वाला है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये तो हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, इसकी चिंता ना करिएगा, है ना। भाषा को छोड़कर ये पूरा चलेंगे। स्क्रॉल आराम से करो ताकि आप उस चीज़ को, है ना, यहाँ। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा इस तरह चलते हैं, ABCDE वाला, एफ वाला, यहाँ नहीं, उत्तर प्रस्तिका का सब कुछ नॉर्मल है, OMR शीट सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ ये जो सेक्शन आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है जिसको हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो जी फॉर गुड है या जी फॉर बैड, है ना, जी फॉर गुड है या ग्रेट, होता भी है। ये कहते हैं कि जो उत्तर पृष्ठ में प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प होंगे, किंतु प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु चार विकल्प होंगे जो ABCD होंगे। मतलब आप सोचेंगे पांच विकल्प होंगे कि, तो प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु क्या है, चार विकल्प होंगे। अब अगर आप कहते तो आंसर सीट में तो आपको क्या मिलेंगे, पांच ऑप्शन मिलेंगे। आपके जो पेपर है उसमें आपको क्या मिलेंगे, चार विकल्प मिलेंगे। अभ्यर्थियों को इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पृष्ठ में संबंधित गोले को नीला काला करना है, कर देंगे। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उत्तर पृष्ठ के पांच विकल्प ई का गोला काला करे। अब देखो इस बात का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बच्चा उसमें से कोई ना कोई तो गोले भर के ही आएगा। कभी छोड़ने के तो उसके अच्छे रहे नहीं। तो मुझे लगता है कि टेट जैसे एग्जाम में कभी कोई बच्चा छोड़ दे, अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे 80-90 पूरे सो तीन तीन टपाक डम डम करके सारे भर के आते हैं ना। और हमारे टाबरे, तुम्हें लगता है कि ये छोड़ देंगे, मतलब ही नहीं, बट फिर भी इन्होंने दे दिया तो हमने सोच लिया। उसके बाद यहाँ फिर कहते हैं कि काला, यदि उत्तर पृष्ठ में दिए गए पांच विकल्प में से किसी एक का भी गोला काला नीला नहीं किया जाता तो ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न अंक का मतलब, अगर माई चांस आपने क्या कर दिया, कोई ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो तब तुम्हारे नंबर क्या है, कट जाएंगे। और नंबर कट जाएंगे भैया, एक नहीं दो नहीं, 1/3 के पॉइंट से। तो इसका मतलब यहाँ से देखो पांच विकल्पों में से कोई नहीं तो उसे अयोग्य भी माना जाएगा। और OMR शीट पर कहीं भी किसी भी प्रकार का रफ कार्य कोई चिन्ह नहीं करेंगे। इसके अलावा और जो नकारात्मक अंकन वो आपके सामने आ गया। तो इसका मतलब जो मैं वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ उसके तीन सवाल मैंने, सिलेबस में बदलाव है, हाँ जी बदलाव है, और बदलाव है तो इसका मतलब चार वाले पांच ऑप्शन वाला, नए टॉपिक के ऐड होने वाला, साथ साथ निगेटिव मार्किंग है तो हाँ जी है, चार नहीं पांच ऑप्शन नहीं, ये बात तो तीनों बातें मैंने जस्टिफाई कर दी। ये थे सवाल। आप मिलते हैं इनके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, ये देखो
हमने तो क्या करा, हमने पहले आपके लिए क्या कर दिया, ऐसे पेपर सेट बनवा दिए जिसमें क्या है 5 ऑप्शन होंगे, तो आदत डलवा देंगे हम 5 की। तो ये देखो पूरा का पूरा अध्ययन मंत्र हमेशा तैयार रहता है हर चीज के लिए। इसमें क्या होगा, हमें पहले से ही था जब ये रीट का पिछली बार आया तो अंदाजा था कि 5 ऑप्शन वाला काम करेगा, क्योंकि एच टेट के साथ ही वाला काम हुआ। आप सोचोगे सर जी आपको कैसे पता, अरे टावर रुक जाओ, अब तुम देखोगे तो हम तो पहले से तैयार बोल तो रहे हैं, ये लो। हमने फिर क्या सोचा कि तुम कहोगे सर अब भैया हमारे लिए क्या आ जाए, चाहे 4 ऑप्शन वाला है चाहे 5 ऑप्शन वाला है, टेंशन नहीं लेना मेरे बच्चे, आदत डाल देंगे, प्रैक्टिस इतनी दबा के रहे टावरों कि इस बार राजस्थान की नौकरी ना अपनी होगी, इसके अलावा और किसी की और होनी नहीं देंगे। तो ये लो जी 4 ऑप्शन वाले। आप कहोगे सर जी कुछ नए टॉपिक आ गए, मैंने कहा हाँ आ तो गए। कह रहे मैं कौन कौन से, तुम बोलोगे सर जी ऐसे कुछ नए टॉपिक आ गए ये कल्याणकारी योजना वाले। मैंने कहा अच्छा तो क्या टेंशन ले रहे हो, ये लो तुम्हारे लिए क्लास लगा दी, दोपहर में 12 बजे राजस्थान स्पेशल में मिलने वाला हूँ, कल से ही है ना, उसके बाद कंटिन्यू चलेगी क्लास। और ये देखो राजस्थान की बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं बिल्कुल एकदम बढ़िया से, मुख्यमंत्री की क्या योजना है किस तरीके से, ये लो सारा का सारा एकदम आप लोग, ये तो डेमो है, उसके बाद इनसे रिलेटेड ये भी होगा, साथ साथ क्वेश्चंस भी होंगे, तो सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना लेना रीट के बैच के साथ। और रीट के बैच के साथ क्या यूट्यूब पे भी। अब अंत में ये वाली बात, ऑफर डिस्काउंट चल रहा है बढ़िया वाला। रीट का बैच वैसे तो अप टू 50% है, क्योंकि मास्टर बैच शुरू हुआ है, और मास्टर बैच में मेरे बच्चे क्या होगा, फीस जो है वो 1499 है, लेकिन जब कोर्स खरीद रहे हो तुमने, अगर कोड लगा दिया इसके साथ क्या है रीटी REET, तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट, तो फाइनल लेवल 1 का कोर्स 999, लेवल 2 SST का 1199, और भैया लेवल 2 वाला क्या है 1199 साइंस वाला। ये वाला चलेगा, अंतिम तारीख इसकी याद रखें मेरे बच्चे, भूल ना जाना, है ना। ये तुम्हारे नाना मामा की शादी नहीं है ना, ये आपकी पढ़ाई का काम है, इसमें भूलना नहीं। और 31 दिसंबर 2024 इसकी क्या होगी, अंतिम तारीख होगी डिस्काउंट की। बाकी आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियो और मेरी जानकारी पसंद लगे तो टाबरों अपना प्यार बरसाते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और जो है हाँ, घंटी बिल्ली के सर में नहीं बांधनी, ये जो यूट्यूब का घंटा है सब दबाना है, और इस घंटे को दबाने के बाद अपने मास्टर जी को याद करना है कि साइकोलॉजी की क्लास जो मनोविज्ञान की होगी, डिटेल के साथ, मजे के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगी दोपहर में 12 बजे। बाकी एक चैनल हमारा टेट मंत्रा है जिस पे पूरी क्लासेस आना शुरू हो जाएगी, टेट मंत्रा पे कल से तुम्हें पूरा शेड्यूल मिलेगा। तो ये याद रखना, इस कसम के साथ कि रीट हमारा है, नीचे को कमेंट बॉक्स में जरूर दिखना। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई से कुछ जरूरत है या तुम कुछ चाहत रखते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना, अगर पूरी कर पाया तो कर पाए, क्योंकि भगवान तो है नहीं जो सारी इच्छाएं पूरा कर पाए, लेकिन जो भी हो पाएगी गुरु से, एक भाई से, उनके शिष्य के लिए, उनके दोस्तों के लिए, वो जरूर पूरी होगी। एक बार मैं फाइनल दिखा दूं, याद रखना 999, 1199 और ये 11। अच्छा इसके साथ एक बात भूल गया, 15 टेस्ट फ्री हैं, क्या 15 PDF वाले टेस्ट फ्री हैं, बाकी सारी चीज़ें। और एक बात और भूल गया, इससे पहले जो राजस्थान वाला बैच हुआ था वो भी फ्री है, और जो बच्चे ये लेंगे बैच इसका मतलब इन्हें पुराने वाला फ्री, और जिनके पास पुराना है उनके पास ही जाएगा फ्री। तो इस बार पढ़ो दबम लगा के बढ़िया से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सर्दी होने लगी लेकिन पढ़ाई की गर्मी से ज़्यादा नहीं है। जय हिंद।